बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो आप लोग इनको समर्थन दीजिए और इनको सरकार में लाइए। और जो भी इन्होंने वादा किया है, हम 100% हमें पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने अपना वादा पूरा करेंगे। मुझे अच्छा राज मिल रहा है, इसलिए मेरा भी बहुत उत्तम समर्थन है। और बिहार में मुख्य रूप से जदयू और राजद है। पिछले 40 साल से लोगों ने देख लिया है, पार्टी कहती कुछ और है और जमीन पे होता कुछ और है। लेकिन हम अभी नया विजन लेकर के आए हैं, नए उसके से हम बिहार के जनता से अपील करते हैं कि आप लोग प्रशांत किशोर जी को 5 साल मौका देकर देखिए। अगर आपके मानक पे वो बेहतर खरा उतरते हैं तो आप उनको आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज उनको भी आप पीछे छोड़ दीजिएगा। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव प्रखंड के अंतर्गत पुराना भोजपुर में मौजूद हूं और यहां पर जन सुराज पार्टी के द्वारा यहां पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और काफ़ी जनसंख्या में लोग जुटे हुए हैं। दिखा दीजिए कि काफ़ी जनसंख्या में यहां पर लोग जुटे हुए हैं और सभी लोग जन सुराज का कैलेंडर लिए हैं जिस पे प्रशांत किशोर जी का फोटो है और उनका मैनिफेस्टो है। और यहाँ के चर्चित चेहरा और समाज सेवी कह लीजिए कि रवि सिन्हा जी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे जन सुराज पार्टी को लेकर, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके चैनल के दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा शुभ प्यार। क्या कहिएगा, जिस तरीके से देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जन सुराज पार्टी में लोग ज्वाइन किए हैं आज। अभी हम लोग का पार्टी का जन संवाद सह सदस्यता अभियान चल रहा है और हम लोग पार्टी जो बिहार में एक सही सोच और सामूहिक प्रयास को लेकर के पार्टी आगे बढ़ रही है, उसी क्रम में हम लोग बिहार वासियों से 5 वादा लेकर के हम लोग उतर रहे हैं। जिसमें हमारा पहला वादा है कि जो भी युवा बाहर कमाने के लिए जाते हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, उनका पलायन बंद हो, हमारे बिहार राज्य में ही रह करके और यहीं पे कमाएं और अपने परिवार के बीच में रहें। हम अभी तक जो सरकार बुजुर्ग व्यक्ति को 400 वृद्धा पेंशन देती है, हमारी पार्टी सरकार में अगर आती है तो हर बुजुर्ग व्यक्ति जो भी 60 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं उनको हम लोग 2,000 रुपये पेंशन देंगे। हमारा तीसरा है, महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज के दर से हम लोग ऋण देंगे और उनको घर में ही रह करके लघु उद्योग के माध्यम से महिलाएं 15 से 20 हज़ार महीना कमाएंगी। तो हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत हैं। जो भी गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ने में सक्षम हैं, उनको हम लोग बेहतरीन शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में भी अगर सरकार कोई पढ़ना चाहता है तो हमारी जन सुराज पार्टी की सरकार, हमारे प्रशांत जी बोले हैं कि हम लोग फीस भर के उनको पढ़ाएंगे और हम लोग अपने बिहार में शिक्षा का स्तर को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो भी किसान भाई हमारे हैं उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उनका निर्धारित मूल्य से कम पैसा या जमाखोरी के चलते हमारे किसान मजबूर होकर के आत्महत्या करने में मजबूर होते हैं। तो ऐसे किसान को हम लोग खुशहाली प्रदान करेंगे और उनको उनके फसल का उचित मूल्य देने के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी 5 वादों के साथ हम लोग जन जन के बीच जाकर के अपने पार्टी के एजेंडा को सबके बीच बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना आप 5 एजेंडे बता रहे हैं, जो मैनिफेस्टो है आपका, ऑलरेडी जो पार्टियां है वो भी ये सब चीजें देती है कहीं ना कहीं। तो आप नया चीज क्या कर रहे हैं? सर, नया अभी तक देखिए, ऑलरेडी पार्टी में बिहार में मुख्य रूप से जदयू और राजद है। पिछले 40 साल से लोगों ने देख लिया है, पार्टी कहती कुछ और है और जमीन पे होता कुछ और है। लेकिन हम अभी नया विजन लेकर के आए हैं, नए उसके से हम बिहार के जनता से अपील करते हैं कि आप लोग प्रशांत किशोर जी को 5 साल मौका देकर देखिए। अगर आपके मानक पे वो बेहतर खरा उतरते हैं तो आप उनको आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज उनको भी आप पीछे छोड़ दीजिएगा। तो हम लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार है, दूसरे पार्टी को जिताते हैं और वो उनको चुनाव लड़ना मतलब कि सही नहीं है, उनकी बस की बात नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। और जब व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता में भागीदारी, सदन में हम जब तक हमारे विधायक सांसद नहीं पहुंचेंगे, हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हम बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। अभी तक जो 40 साल का बिहार है, आज भी देखिए नीतीश कुमार जी को लोग कहते हैं कि बहुत उन्होंने विकास किया, लेकिन क्या है, आज भी बिहार को मजदूर का खान बोला जाता है। अगर मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो लोग बिहार से बोलते हैं, बिहार से मजदूर को बुला लो। बिहारी शब्द एक गाली बन के रह गया है। तो प्रशांत किशोर जी एक नए तरीके से बिहार में ही बिहार के लोगों को स्थापित करना चाहते हैं। बिहार में ही इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, बिहार में कल कारखाने फिर से लगाना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ही सरकार बना लेंगे कि उनको टाइम लगेगा 20 साल 10 साल? नहीं, जैसा उनका कारवा चल रहा है, जैसा लोगों का अपार जो समर्थन मिल रहा है, सैकड़ों संख्या में लोग नित्य प्रतिदिन हजारों लोग जुड़ रहे हैं, हमें लगता है कि 2025 में सरकार प्रशांत किशोर जी जन सुराज पार्टी सरकार जरूर बनेगी। प्रशांत किशोर जी यानी इनका जो जन सुराज पार्टी है,
अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में कि किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? प्रशांत किशोर जी ने कहा भी है कि 2025 में भी वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और आने वाला 2030 का भी विधानसभा वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहिएगा बाबा, जिस तरीके से आप भी जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए हैं? जी, क्या नाम है आपका, थोड़ा नाम बताइए। हमारा नाम जगदम्बा पाठक है। कैमरे पे देखिए। हमारा नाम जगदम्बा पाठक है। मैं एक समाज सेवी हूँ। हम यही खुश हूँ कि स्वराज जब से मिला तो केवल स्वराज नाम से मिला, लेकिन सही स्वराज नहीं हुआ। लेकिन ये स्वराज राज देखिए, स्वराज तो जन स्वराज, तो ये जनता जो है जनार्दन होती हैं और इस जनार्दन के लिए ये सुमन अच्छा राज मिल रहा है। इसलिए मेरा भी बहुत उत्तम समर्थन है। और ये भी मैं पेपर पर देखता हूँ या समाचार के माध्यम से कि प्रशांत किशोर जी का कौन सा बात आपको अच्छा लगता है जिसको कहीं ना कहीं आप आकर्षित होकर प्रशांत किशोर जी के पार्टी में आए हैं? जी, प्रशांत किशोर जी का बात यही हमको लगता है कि ये जहाँ जहाँ रहे अच्छे अच्छे काम किए। प्रधानमंत्री के साथ रहे, फिर बिहार में रहे और मंत्रियों के साथ रहे, अच्छा अच्छा काम किए। लेकिन उनसे क्यों रुष्ट हैं, अरुष्ट करके सुराज पार्टी बना रहे हैं, सुमन अच्छा राज। तो अभी तक इनको दिमाग में नहीं आया कि क्या कहला ये स्वराज है, लेकिन स्वराज नहीं है, सब अपनापन है, व्यक्तिवाद है, परिवारवाद है, बहनों स्त्रीवाद है, लड़केवाद है, माने यही है अपना। तो ये सुराज मतलब अच्छा राज के लिए हम लोग को उत्प्रेरित किए हैं। इसलिए अच्छा बाबा, इससे पहले आप किस पार्टी को समर्थन करते थे, किस पार्टी को वोट देते थे? देखिए, हमारा कोई पार्टी विशेष नहीं है। आखिर आपका वोट कहीं ना चुनाव जब आता था तो कहीं ना कहीं देते वोट देते हैं। हमारा कोई पार्टी विशेष नहीं है। ठीक है। हम जो हैं एक सामाजिक हैं, समाज में जो करेगा तो हम उनको वोट देते हैं। हम अब की बार भाजपा, आप खुलासा नहीं करें ना, अब की बारी हम भाजपा को वोट मारे हैं, बता रहे हैं। अगला बार हम नोटा को मारे हैं। अच्छा, जनसुराज को नहीं? ना, अभी नहीं मारे। जनसुराज तो पटके नहीं था उस समय। अच्छा, उस तो किसको मारेगा हम? अब जनसुराज को। भाजपा पार्टी जो है उसको हम वोट मारे हैं वैलू। और ये जो सुराज पार्टी है हमको अच्छा लग रहा है। ये प्रशांत किशोर जी बहुत विद्वान आदमी है। अपने विद्वता से इनके पिताजी भी सामाजिक कार्य करते थे। रवि सिन्हा जी, क्या कहिएगा अपने क्षेत्रवासियों को लेकर, जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव है और जनसुराज पार्टी का काफ़ी तेजी से सदस्यता अभियान चलाया रहा है और काफ़ी लोग आकर्षित हो रहे हैं? अपने क्षेत्रवासियों से अंततः हम यही कहेंगे कि अभी तक 40 साल आपने लालू यादव जी का और नीतीश कुमार जी का राज आपने देख लिया और नया ऊर्जा, नया जोश के साथ जनसुराज पार्टी कारवां बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग 5 साल के लिए इनको मौका देकर देखिए। ये हमें पूरा उम्मीद है कि ये बेहतर कार्य करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो आप लोग इनको समर्थन दीजिए और इनको सरकार में लाइए। और जो भी इन्होंने वादा किया है, हम 100% हमें पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने अपना वादा पूरा करेंगे। और इस बार आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप जनसुराज पार्टी को मौका दीजिए। चलिए कि और यहाँ पर हाँ बोलिए बाबा, बोलिए। कितना उम्र आपका हो रहा है? हमारा उम्र 65-66 हो रहा है। 65-66, ठीक है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ जब तक रहूँ। हमारे जन नायक कपूरी ठाकुर भी हो गए और जन नायक जयप्रकाश नारायण थे। तो उस समय हम लोग पढ़ते थे मिडिल स्कूल में, तो वो भीख मांग मांग के हम लोग जिलाए हैं। तो उनके नाम पर हम लोग भी जनता पार्टी को जिता के सरकार बना दी। लेकिन वो भी सरकार जो अच्छी नहीं हुई, मैलूम जयप्रकाश नारायण जी की समय भी सरकार से नहीं हुई। लेकिन अब जो है इस पार्टी को हम लोग को देखना है कि ये सही सुराज करते हैं कि नहीं। मतलब बिहार में एक नई क्रांति आएगी, बदलाव होगा। हाँ, देखिए कि यहाँ पर पुराना भोजपुर में है और यहाँ पर जनसुराज पार्टी का अभियान चलाया जा रहा है और जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो ये जनसुराज पार्टी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। प्रशांत किशोर जी को कहीं ना कहीं उनका विचार, उनका भाषण ग्रामीणों को, मतदाताओं को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। तो बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।